नमस्ते। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा यानी जितनी भी वो जिंदगी जीता है, जितना भी समय उसके पास होता है, उसमें से लगभग 1/3 पार्ट यानी 30% पार्ट उतना समय उसका नींद में चला जाता है या सोने में चला जाता है। नींद हमारे लिए जरूरी है, ये तो हम लोग जानते ही है, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी नींद हमारे लिए बहुत प्रोडक्टिव होती है। और हमेशा सवाल उठता है कि एक व्यक्ति को कितना सोना चाहिए। एक अच्छी नींद हमारे शरीर को कई तरह से फायदेमंद होती है। हमारे ब्रेन की प्रोडक्टिविटी को, क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, हमारे मेमोरी को स्ट्रांग बनाती है, हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है, हमारे जो बॉडी में डैमेजेस है, जो टिश्यू या सेल रिपेयर की जरूरत है, उसे रिपेयर करने में ये जो नींद का समय है वो कई हद तक उसे हेल्प करता है। साथ ही में हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाना, हमारे हार्ट के, ब्रेन के कई ऑर्गन के फंक्शन को इम्प्रूव करना, हमारे हार्मोन लेवल को बैलेंस रखने में ये नींद हमें हेल्प करती है। और ये जब ये नींद, उसका ड्यूरेशन और उसकी जो क्वालिटी है यानी उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी जब अफेक्टेड हो जाती है तो उसके कई बैड इफेक्ट्स भी हमारे बॉडी पे हो जाते हैं। सबसे पहला बैड इफेक्ट होता है हमारी इम्यूनिटी कम हो जाना, जिसकी वजह से कई बड़े बड़े या कई छोटे छोटे बीमारियों से हम लोग बार बार बीमार हो सकते हैं। साथ ही में हमारे जो बॉडी का वियर एंड टीयर सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाता है, इसलिए हमारे बॉडी में कई डैमेजेस, कई दर्द और कई एक्स एंड पेन्स कंटिन्यू चल सकते हैं। कम नींद की वजह से जब कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो डिसीजन मेकिंग डिले हो जाता है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और जब ये सब सारी चीजें होती है तो ओवरऑल ये हमारे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है और लॉन्ग टर्म में एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये भी एक स्टडी में पाया गया है कि जो लोग अच्छी नींद नहीं लेते या जो अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं लेते, उनमें प्रीमैच्योर डेथ यानी समय से पहले हार्ट और ब्रेन की बीमारियों से डेथ होने के, जान जाने के जो चांसेस होते हैं लगभग वो 12% होते हैं। ये नंबर बहुत हाई है। इसी के साथ साथ नींद कम लेने की वजह से वेट गेन होना ये बहुत सरप्राइजिंगली फैक्ट हो सकता है, बट हाँ, कम नींद की वजह से एक पर्सन का वेट बढ़ सकता है। तो ये सब सुनने के बाद हमें पता चलता है कि एक अच्छी नींद, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमें कितना सोना चाहिए ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है या कई चीजों पे डिपेंड करता है, कि जैसे एक व्यक्ति की उम्र कैसी है, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, उसका फिजिकल स्टैमिना या उसका फिजिकल एक्टिविटी लेवल क्या है, वो कौन से एनवायरनमेंट में रहता है, वो मेडिटेशन या कुछ ब्रेन रिलैक्सिंग चीजें करते हैं या नहीं करते हैं। जो लोग बहुत हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन लेवल में रहते हैं या बहुत कम पोल्यूशन में रहते हैं, बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनकी नींद की रिक्वायरमेंट जो होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है उन लोगों के कंपैरिजन में जो लोग बहुत हाई पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। तो हमारी नींद का जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो जरूरत है वो कई चीजों पे डिपेंड होती है, लेकिन फिर भी एक रफ कुछ पैरामीटर्स है, कुछ आउटलाइंस है, गाइडलाइंस है जिसे हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 4 महीने से लेके 12 महीने के जो छोटे बच्चे हैं उनको दिन में 12 से 16 घंटे नींद की जरूरत होती है। वैसे ही जो 1 से 2 साल के उम्र के बच्चे, जिसे हम लोग टोडलर कहते हैं, उन्हें 11 से 14 घंटे सोना चाहिए। जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं यानी जिनकी उम्र 3 से 5 साल की है, उन्हें 10 से 13 घंटे सोना चाहिए। जो स्कूल एज के बच्चे हैं यानी जिनकी उम्र 6 से लेकर 12 साल के बीच में है, उनको दिन में 9 से 12 घंटे जरूरी होता है। उसके आगे की जो कैटेगरी है यानी 13 से 18 साल के उम्र के बच्चे, जिन्हें हम लोग टीन्स कहते हैं, उनको मिनिमम 8 से 10 घंटे सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उनके ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है और उनका जो स्टडी में परफॉर्मेंस है उसको भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। और अब आखिरी कैटेगरी अडल्ट यानी जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, जैसे कि मैं और आप, और इनके लिए कम से कम एक दिन में 7 घंटे मिनिमम सोना बहुत जरूरी है। अगर किसी कारण आप ये 7 घंटे की नींद पूरी तरह से रात में पूरी नहीं कर सकते हैं तो आपको वो थोड़े से नैप में वो दिन में आप ये नींद पूरी कर सकते हो। और ये लेकिन याद रखें, ये जो नैप का ड्यूरेशन है वो यूजुअली 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे यानी बुढ़ापे में या ओल्ड एज में, ये हम लोग हमेशा कहते हैं कि बुढ़ापे में नींद की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुढ़ापे में नींद की रिक्वायरमेंट भी मिनिमम 7 घंटे ही होती है, लेकिन कई कारणों की वजह से जो बुढ़ापे में नींद होती है या जो ओल्ड लोगों में नींद होती है वो बहुत लाइटर होती है, यानी बहुत छोटी छोटी चीजों से वो नींद टूट जाती है, बहुत गैप गैप में होती है, यानी नींद आना फिर उठना, फिर नींद आना फिर उठना, या उनकी जो नींद होती है वो धीरे धीरे ड्यूरेशन में कम हो जाती है।
लेकिन जैसे बच्चों को, यंग लोगों को, यंग अडल्ट्स को एफर्ट्स करने चाहिए अपनी नींद को पूरा करने का, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को बनाए रखने का, उसी तरह से ओल्ड लोगों को या बूढ़े लोगों को या एल्डर्स को भी एफर्ट्स करने चाहिए अपनी नींद को पूरा करने का और उसे फुलफिल करने का। तो आज हम लोगों ने देखा कि एक अच्छी नींद जिसकी क्वांटिटी और क्वालिटी बनाए रखना क्यों जरूरी है। हम लोग अगले हफ्ते इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलने वाले हैं, लेकिन हमारा जो चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो जरूर लाइक कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे। टेक केयर।